Hello and welcome to another amazing episode of Daily Market Analysis here at Roaring Bulls. जब भी हम ये सोचते हैं कि बस अब तो निफ्टी ऑलरेडी इतना स्केल अप कर चुका है, अब कहां तक जाएगा, तब एक नया फ्रेश ऑल टाइम हाई मिल जाता है. अगर आज की बात करें सो निफ्टी हैज scaled to another fresh all time high and Nifty opened at 17,400 but 17,400 turned out to be a good intraday resistance. वहां पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, वहां से धीमे धीमे इंट्राडे फॉल आया और उसके बाद निफ्टी कंसोलिडेट कर गया. बट इंटरेस्टिंग कुछ बातें हैं जो हम आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे. यू आर गोइंग टू लव व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न टुडे. लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी एज वेल. बैंक निफ्टी ऑल्सो ओपनड विद अ डिसेंट ओपनिंग एट 36,817 बट उसके बाद कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का मूड जो है कुछ कंसोलिडेशन का दिख रहा था. विद अ डिसेंट फॉल बैंक निफ्टी स्टार्टेड टू कंसोलिडेट एंड इट क्लोज द डे एट 36,592. दैट इज डाउन बाय 169 पॉइंट्स. सो although Nifty actually managed to close up by 54 points, Bank Nifty is still underperforming. Now, रिलायंस के बारे में हम पिछले कुछ समय से बात कर रहे थे कि रिलायंस अगर परफॉर्म करना चालू करेगा तो निफ्टी बहुत जल्दी स्केल अप कर सकता है. एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली टुडे. रिलायंस एंड इन्फोसिस एक्चुअली हेल्प निफ्टी टू स्केल अप टू दिस लेवल, राइट? एंड इफ यू विल सी बैंक निफ्टी, इट इज स्टिल अंडर परफॉर्मिंग. बैंक निफ्टी में अगर मूवमेंट आता है तो निफ्टी फर्दर अप मूव भी दे सकता है. I have some interesting things for you. Just stay tuned till the very end. We are going to discuss some interesting things. Other than that, Nifty Realty shot up 3.1%. Brigade हमारे स्कैनर के अंदर आया था. At TMT Club, at the Millionaire Trader Club, we booked good profits in Brigade. Nifty Realty definitely went up 3.1%. Nifty IT also shot up 1.5% and Nifty Media shot up 1.3%, right? So other than that, few interesting things. IT stocks overall आज काफी अच्छा खासा दिन था IT stocks के लिए. चाहे आप विप्रो देखें, that was up by 4.7%, या HCL, Infosys, TechM, all were good, all have performed very well, right? And other than that, few other stocks, Mphasis, OFSS and Mindtree have also closed the day very well in green, right? Reliance, let's talk about Reliance again, my friend. Reliance has closed 1.5% up for the day. Reliance is continuously taking Nifty higher और इस वक्त पे Reliance completely bullish दिख रहा है, right? That's what I can see from here. And other than that, if we talk about aluminum stocks, so aluminum shares, that includes National Aluminium and Hindalco, both of these actually shot up. And the main reason behind this particular thing, the aluminum market shooting up, was that there are reports that are suggesting that the army has taken over Guinea, right? And that is a country that basically provides aluminum ore, that is called bauxite, right? वहां से आर्मी का कंट्रोल वहां पे आ रहा है, जिस कारण से एल्यूमिनियम की प्राइसेस शूट अप कर सकती हैं. एंड दैट इज द रीजन व्हाई द एल्यूमिनियम प्राइसेस हैव शॉट अप रिसेंटली. सो अगेन, अदर देन दैट, if you talk about what are the expectations for the markets ahead, so stay tuned till the very end of the video. निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी के लेवल्स और ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप कल एक बेहतर ट्रेड सेटअप बना सकते हैं अपने आप के लिए. और मिलियनेयर ट्रेडर क्लब पे हम एक्चुअली अभी किस ट्रेड के अंदर हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. सो इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन, बिकॉज यू are definitely becoming a part of a very empowered community here at Roaring Bulls. So, and also, just in case if you have not checked out what is the Millionaire Trader Club, the link is in the description below. जरूर चेकआउट करें. ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड सीरीज मैंने चालू करी है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं. कंप्लीट प्लेलिस्ट है, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज रहेंगे आपके लिए. आप जाके उन वीडियोस को देखें. मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन में वो वीडियो डाल दूंगा जिसको आप जाके देख सकते हैं और डेफिनेटली इसको चेकआउट करें, राइट? सो एनीवेज, इफ यू आर न्यू टू द ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग सिस्टम, देन डेफिनेटली spend some time on learning first, right? This is Utkarsh Bhargav. Continue watching the video till the very end. You're watching Roaring Bulls, the stock market show. So let's start our discussion from a few important things. सबसे पहले हम एक काम करते हैं, heavy weights की बात कर लेते हैं. What are the heavy weights? We have them right here. So if you can see here, HDFC Bank and ICICI Bank and Kotak Bank, all three of the major banks actually underperformed for the day, right? But look at Reliance. Just look at Reliance. Reliance is up by 1.55%. That is
amazing. Reliance is taking Nifty higher and higher in a very crazy manner. Other than that, look at Infosys, right? Infosys also shot up pretty decently, right? So Infosys is definitely up. And इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं मैं, Infosys को डेली चार्ट पे अगर आप जाके देखेंगे तो यू विल बी एबल टू सी दैट Infosys इज एक्चुअली प्रिटी बुलिश एज ऑफ नाउ. Infosys is trying to approach to its all-time high, that is approximately 1745 1760 zone, and we have got a very bullish close on Infosys right here, so keep a watch over here. yahan se agar pullback aata bhi hai then you might actually see another up move by taking a support at 1723 around, right? So that is a possibility, so keep a watch on Infosys, right? And other than that, SBI has also underperformed. So overall the banking sector was weak, but it's Reliance and Infosys that took Nifty up today, right? Now actually let's go and check India VIX as of now. India VIX के बारे में बात करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि markets consolidate कर रहे हैं. Point number 1. Point number 2 is that India VIX has shot up today. Can you see that? India VIX has shot up today. So India VIX from 14 or 13.75 or 14 levels, India VIX has shot up to 15.14 levels. So again, India VIX is shooting up. That can be a sign कि markets में कहीं ना कहीं एक tiredness आ रही है, fatigue आ रहा है. But अब ये फटीग कब तक रहेगा और कहां तक पुल बैक आ सकता है, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी थोड़े समय बाद. एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहां पे दिखाता हूं. अगर हम ओपन इंटरेस्ट जाके देखेंगे निफ्टी का, I am very surprised to see that 18,000 level has the highest call open interest. Can you see? 18,000 level is the highest call open interest. It's not 18,000, it's not 17,400, it's not 17,500, it's not 17,600, 17,700 भी नहीं, 18,000 पे जाके highest open interest है. That basically suggests that people are still maybe expecting that the markets can go a little bit further up. What I mean to say here is that थोड़ा सा कॉशियस होकर आपको आगे ट्रेड करना है. काफी हेवी ओपन इंटरेस्ट है पर वो 18,000 पे है, ठीक है. और इस समय अगर आप देखेंगे तो आज की रेट में अगर आप देखेंगे कॉल और पुट राइटिंग ऑलमोस्ट इक्वली हुई है. नीचे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आपको देखने को बोल रहा हूं. इन जनरल 17,400 पे अभी भी कॉल राइटिंग ज्यादा है, बट still the change in open interest for the day is almost equivalent. The equal number of puts and calls have been added to the 17,400 strike price, which can also mean that people are creating straddle at this particular place, and people are expecting the markets will move 150 to 200 points down or 150 or 200 points up from this particular position, right? So this is what people are expecting as of now. That's what I can see from this particular data. So let me take you to the Nifty charts. Let's discuss about Nifty. Also, let's do one thing. In SGX Nifty is already trading above 17,410. Interesting to see, right? इसके अलावा एक और important बात यह है कि US markets बंद हैं. आज यूएस मार्केट्स नहीं खुलेंगे लेबर डे के कारण, तो थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज जो है वो मिसिंग रहेंगे. कल थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड लेना है आपको, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है. आज के लिए मैंने सुबह से ही ऑलरेडी अपडेट कर दिया था at the Millionaire Trader Club that this is going to be a day of consolidation, looking at the change in open interest and looking at the rejection from 17,400 17,420 levels. काफी ज्यादा चांसेस थे कंसोलिडेशन के, and mostly if you'll see the day was actually a complete consolidation between a tight range. This particular range, it was a day of consolidation and nothing else, right? कल आपको क्या करना है, कल आपको इंतजार करना है. अगर ऊपर की और 17,429 का लेवल, ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो आप एक अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं. बट अदर देन दैट, डू नॉट क्रेजीली जंप इनटू ऑप्शन बाइंग. इनफैक्ट कॉल साइड में थोड़ा कॉशियस रहना होगा. मार्केट ओवर स्ट्रेच्ड है. अब ओवर स्ट्रेच्ड है या नहीं है डायरेक्टली जैसे कह नहीं सकते, बट आई फील दैट द मार्केट नीड टू टेक अ रेस्ट एंड दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी ओवर हियर. एंड डाउन साइड में अगर हम बोलें तो डाउन साइड में 17,323 के नीचे ही किसी भी टाइप का सेलिंग करने का सोचें. माय पर्सनल व्यू ऑन द मार्केट इज डेफिनेटली द मार्केट्स विल कंसोलिडेट फॉर अ व्हाइल, एंड in that particular case if the markets consolidate, what I will suggest you is that Tuesday के दिन है, Wednesday, Thursday, Friday को इस बार छुट्टी है, so Tuesday, Wednesday, Thursday you have 3 days. टाइम डिके का इफेक्ट अब और सीवियरली आना चालू होगा. What you can do is looking at the price action tomorrow, if you see any negative candles over here at this all time high level 17,420 के आसपास आपको नेगेटिव कैंडल्स अगर दिखती हैं तो आप डेफिनेटली जाके यहां पे बेयर कॉल स्प्रेड बना सकते हैं. ठीक है, आप डेफिनेटली जाके बेयर कॉल स्प्रेड बना सकते हैं एंड देन टेक द एडवांटेज ऑफ टाइम डिके
as you see the market moving down. और अगर आप एक safe player हैं, if you think that you want to actually play safe, you can actually go and create a 17,500, that is this level, to 17,200 और 250, that is this level. इस zone का एक iron condor create करिए. Limited profits रहेंगे, but losses भी होने के चांस बहुत कम रहेंगे. यू विल बी एबल टू प्ले सेफ, राइट. आयरन कॉन्डोर इज अ वेरी गुड एंड सेफ स्ट्रैटेजी. आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक बोनस मास्टर क्लास के अंदर मैं वो स्ट्रैटेजी शेयर कर चुका हूं. सो डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग इनटू द मार्केट्स. डोंट डायरेक्टली जंप इनटू द ऑप्शन बाइंग थिंग. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट कम इनटू द मार्केट विद अ कैपिटल ऑफ लेस देन 30K और 50K एंड दे डायरेक्टली जंप इनटू ऑप्शन बाइंग. लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, ऑप्शन बाइंग इज अ ग्रेट थिंग टू डू if you have a very high level of conviction. अगर आपको बड़े ही clearly पता है कि क्या होने वाला है, but क्या आपको लगता है कि आपको 10 में से 10 बार पता होता है क्या होने वाला है? I am sure we don't know, we don't have a clue, we can only rely on price action. तो अगर price action आपको कोई data suggest कर रहा है तो it's rather better to jump into option strategies rather than just going naked into option buying. Option buying naked can be a very risky thing to do, right? But it depends up to you. आपका risk taking appetite कैसा है उस पर depend करता है, right? So anyways, this was the condition of Nifty today. Let's talk about Bank Nifty now. Bank Nifty में चलते हैं. Bank Nifty में again another strong day of consolidation today, and I can see a small, downtrend sort of thing forming up, and let's see if this downtrend is respected. अगर flat opening होती है, जो कि होने के chances हैं because the global cues are mostly missing for tomorrow. So this trend line is being followed right now, and on the downside we definitely have one second. I've jumped into Bank Nifty futures. Let me come into Bank Nifty. Yeah, that's fine. Bank Nifty over here, right? So Bank Nifty, we have a consolidation over here, and we definitely have a downward trend line as well, right? So let me actually draw a trend line. This is an intraday trend line, but definitely this was being respected, right? So अगर ये trend line continue होती है, then we might actually see Bank Nifty consolidating in a range, and we have a long-term trend line also that is coming from earlier sessions. Let me actually mark it up for you. So can you see that we have a long-term trend line that is coming up from the earlier sessions as well, right? So definitely this is going to be a good support area for Bank Nifty, this particular place. But 36,000 तक I don't think so कि यहाँ से 36,000 का level आने वाला है Bank Nifty में. We can still safely say that this particular zone 36,229, 230 is going to be a decent support for Bank Nifty. Okay, so keep a watch on this zone and keep a watch on this trend line अगर flat opening होती है तो. और ये जो rectangle यहाँ पे आपको दिख रहा है, until or unless Bank Nifty breaks out of this rectangle, I don't suggest you that you do any naked option buying, right? I don't suggest you that you do any naked option buying. So let me remove actually these two levels. Yeah, much better. इस particular zone के अंदर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग के अंदर ना जाएं तो बेहतर होगा. अगर ये जोन ब्रेकआउट होता है, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट द बैंक निफ्टी इंडेक्स टू मूव अप बियॉन्ड 37,000 टू 37,300 लेवल्स. और अगर डाउन साइड पे 36,400 का ये जोन ब्रेक होता है, यू कैन एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी टू फॉल बैक टिल 36,000 लेवल्स. ओके, सो दिस एंड दिस शुड बी योर zone that you have to watch for naked option buying. Other than that, if you're into an option strategy, you can definitely create a iron condor जिसकी range 36,000 से 37,000 आप रख सकते हैं, right? You'll be able to capture decent profits by creating this iron condor. Okay, so this is about Nifty and Bank Nifty. Let me quickly show you Brigade as well. Brigade के अंदर आज, as I told you, Nifty reality sector shot up very well. So can you see that over here? Brigade actually gave us good profits today. Let me switch it to 15-minute time frame so it would be much more clear. So yeah, our target was pretty clear. Our target was very clear, and we actually reached our target very effectively. So let me actually take you to the Discord community here at the Millionaire Trader Club. So this is the place where I showed Brigade, right? This is the place at 10:30 AM. Brigade आपके साथ share कर दिया था Millionaire Trader Club members के साथ, and definitely Brigade definitely did hit our profit targets, right? So we can see that. Okay, so the thing is, if you know what you're doing into the markets, it becomes much more easier to make money from the market. So make sure that you keep learning, and just in case अगर आप अभी तक भी मार्केट में आके तुक्का लगा के पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, so I would highly recommend you to start learning first and start trading with the like-minded traders and like-minded mentors. So the Millionaire Trader Club is a place where we trade together, learn together, and earn together. So I hope to see you there on the Millionaire Trader Club. This is from Utkarsh Bhargav. Thank you for listening to me. You're watching Roaring Bulls, the stock market show.